अच्छे विचारों से ही अच्छा जीवन बनता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अगर हमारे विचार, हमारी संगत सही होगी तो हम उन्नति की राह पर बढ़ेंगे, प्रगति के नए नए सोपान तय करेंगे। आज का दिन हमारे कामों के नाम हो तो शाम सुकून से गुजरती है और दिन अच्छी तरह से गुजारने का मन हमारा प्रसन्न रहता है। आज दिन है शनिवार, तारीख है 26 अक्टूबर 2024। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और नक्षत्र आश्लेषा है आज, जो सुबह 9:45 तक रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी। और आज ब्रह्म योग है, जो एक अच्छा योग माना जाता है। और आज अभिजीत मुहूर्त भी है, जो सुबह 11:48 से दिन में 12:33 तक रहेगा। और अमृत काल आज सुबह 8:41 से शुरू होगा और 10:25 तक रहेगा। आज राहु काल 9:21 सुबह से 10:46 तक रहेगा। और गंडमूल नक्षत्र मघा सुबह 9:45 से है और कल 27 अक्टूबर दोपहर 12:24 तक रहेगा। सूर्य आज तुला राशि पर है और सुबह 9:45 तक चंद्रमा कर्क राशि पर है और उसके बाद सिंह राशि पर संचार करेंगे। और आपके साथ हूँ मैं नूपुर शर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। और राशियों की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में हर राशि का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। कुछ राशियां स्वाभाविक रूप से शांत होती हैं, अच्छी होती हैं, माफ़ कर देने वाली होती हैं, और वहीं कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करती। और इनके जातक से अगर कोई पंगा ले ले तो बाद में उसे अपनी गलती के लिए पछताना पड़ सकता है। जब इन राशियों के लोग किसी के प्रति बैर का, दुश्मनी का भाव बना लेते हैं अपने मन में, तो उसे हर स्थिति में मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिनसे दुश्मनी करना किसी के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और जीवन में उन्हें हानि उठानी पड़ सकती है। तो सबसे पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है और इस राशि के लोग अपने स्वाभिमान को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इन्हें गुस्सा भी ज़्यादा आता है और अगर कोई इनकी गरिमा और स्वाभिमान को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाता है तो ये उसे आसानी से कभी माफ़ नहीं करते। इनका आक्रामक और साहसी स्वभाव इन्हें दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से खड़ा करता है, भले ही इन्हें अकेले ही क्यों न खड़े रहना पड़े। सिंह राशि के लोग अपने दुश्मनों को सबक सिखाने में विश्वास रखते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। इनके गुस्से से दुश्मन ही नहीं, इनके अपने और इनके दोस्त भी घबराते हैं। दूसरी राशि है कन्या राशि, जो राशि चक्र की 6वीं राशि है। कन्या राशि के लोग बहुत सूक्ष्मदर्शी होते हैं, हर बात को बड़ी गहराई से देखते हैं और किसी भी प्रकार की गलती या धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर इनसे कोई पंगा लिया जाए तो ये खुद तो आपको सबक सिखाएंगे ही, साथ ही आसपास के लोगों को भी आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे। इनकी तार्किक बुद्धि दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक हथियार साबित होती है, क्योंकि ये आपको वहां चोट पहुंचा सकते हैं जहां आपको सबसे अधिक दर्द होगा। और अगली राशि है वृश्चिक राशि, जो राशि चक्र की 8वीं राशि है। इस राशि के जातक बेहद जिद्दी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। अगर कोई भी इनके साथ विश्वासघात करता है या इन्हें किसी प्रकार से धोखा देता है तो ये उसे कभी भी माफ़ नहीं करते। ऐसा करने वाला भले ही फिर इनका करीबी क्यों न हो, इनका प्रतिशोध लेने का स्वभाव दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। इस राशि वाले दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों से अगर आप दुश्मनी मोल ना लें तो ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और अब बात करते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के लोग अगर आपके आसपास हैं तो जान लीजिए कि वे बेहद महत्वाकांक्षी और कठोर होते हैं। किसी भी स्थिति में अपने सम्मान को कम होता हुआ ये लोग नहीं देख सकते। अगर कोई इनके रास्ते में आता है या इनके साथ छल कपट करता है तो ये बेहद आक्रामक हो जाते हैं और अपने पराये का कोई ख्याल नहीं करते। मकर राशि के लोग अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए रणनीतियाँ बनाते हुए आपको दिख सकते हैं। इनसे दुश्मनी मोल लेकर हर किसी को पछताना पड़ सकता है और चाहे आज कल या परसों कभी भी इन्हें जवाब क्यों न देना पड़े, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो ये उसका जवाब जरूर देते हैं। इसलिए मकर राशि के लोगों के स्वभाव से आप जरूर सावधान रहें। ये 4 राशियां वो हैं जिनसे पंगा लेना किसी के लिए भी जोखिम भरा साबित हो सकता है। इनके अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दुश्मनों के लिए घातक साबित होते हैं और अगर इन राशियों के संपर्क में हैं तो ज़रूर संभल कर व्यवहार करें। और अगर आप स्वयं इन 4 में से किसी एक राशि के हैं तो अपने स्वभाव को थोड़ा सा लचीला बनाने की कोशिश ज़रूर करें।
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कितनी अच्छी देखकर क्यों न लाई जाएं, लेकिन आते ही वो ख़राब हो जाती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ घट रहा है तो आपको हमेशा दिन के हिसाब से चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। और त्योहारों का समय तो आ ही रहा है, तो ये ज़रूर जान लें कि सनातन परंपरा में हर दिन का एक विशेष महत्व है और प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता या ग्रह से संबंधित है। इसीलिए ग्रह या देवता विशेष की पूजा, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उनसे संबंधित दिन साधना आराधना की जानी चाहिए। और ख़रीदारी के लिए किस चीज़ के लिए कौन सा दिन निर्धारित है, चलिए इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो ऐसी खरीद करिए, ऐसी चीज़ें उस दिन घर में लाइए जो उस दिन के लिए शुभ हों। आपको परेशानियां न उठानी पड़े, सामान जल्दी ख़राब ना हो, चोरी ना हो, और ये सब चीज़ें दिन के हिसाब से बहुत अच्छी रहती हैं। सबसे पहले आता है सप्ताह का पहला दिन रविवार। तो रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का दिन होता है, ये हम सभी जानते हैं। और रविवार के दिन वाहन, अस्त्र शस्त्र, गेहूँ, लाल वस्तुएं, पर्स, कैंची, पशु, इन सब के लिए खरीदारी करना बहुत शुभ माना गया है। यदि कोई नया वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो भी इस दिन उसे पहन सकते हैं। और जब भी कोई नया वस्त्र धारण करते हैं तो आप दही का ध्यान करके पहने या दही खाकर उसे पहने। अब बात आती है सोमवार के दिन, जो चंद्रदेव का दिन है। इस दिन के लिए आप नए वस्त्र आज के दिन भी आप खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन भूमिपुत्र मंगलदेव की पूजा की जाती है और मंगलवार के स्वामी मंगलदेव हैं, ऐसे में इस दिन भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़ी खरीद के लिए शुभ होता है। मंगलवार के दिन भूमि खोदने का काम करने से ज़रूर बचना चाहिए और इस दिन दूध से बनी चीज़ें, लकड़ी, चमड़ा, शराब जैसी चीज़ें खरीदना नहीं चाहिए। और मंगलवार के दिन भूल कर भी किसी से कर्ज लेना नहीं चाहिए, बल्कि यदि आप पर कोई कर्ज हो तो उसे इस दिन लौटाने की शुरुआत करनी चाहिए। अब बात करते हैं बुधवार की। बुध के स्वामी बुध ग्रह हैं, बुध देवता हैं और बुधवार के दिन घर का निर्माण कार्य करना, बैंक से संबंधित कामकाज करना, नए कपड़े पहनना, शेयर मार्केट का काम, और अगर किसी से धन उधार लेना है तो भी बुधवार का दिन आपके लिए शुभ होगा। गुरुवार का दिन सप्ताह का एक शुभ दिन होता है और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है और यह दिन लगभग सभी कामों के लिए शुभ माना गया है। इस दिन किए जाने वाले कार्य हमेशा ही शुभ परिणाम देने वाला होते हैं और मान्यता है कि गुरुवार के दिन शिक्षण संबंधी कार्य करने से आपको बहुत सफलता मिलती है। इस दिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित, धार्मिक चीज़ों से संबंधित खरीदी भी करनी चाहिए। अनुष्ठान और यात्राएं भी गुरुवार के दिन सफल होती हैं। अब सप्ताह के 6वें दिन शुक्रवार की बात कर लेते हैं। यह दिन भी लगभग सभी कामों के लिए शुभ माना गया है। माता लक्ष्मी का दिन होता है, माता पार्वती, संतोषी माताओं का दिन होता है और नए कपड़े पहनने के लिए भी ये दिन उत्तम है और कला, संगीत, सौंदर्य, ऐश्वर्य से जुड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए, इनकी साधना करने के लिए भी शुक्रवार का दिन शुभ है। अब सप्ताह का अंतिम दिन यानी शनिवार का दिन, जिसके स्वामी हैं शनिदेव, ये दिन कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजय पाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, मशीन से जुड़े सामान लेने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए शुभ माना गया है। और लोहा, चमड़ा, नमक, तेल, पेट्रोल और नुकीली चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शनिवार के दिन खरीदने से बचना चाहिए। तो अगर सप्ताह के 7 दिन इन चीज़ों का विचार करके खरीदारी करेंगे तो आपकी चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। और हर घर में, दफ्तर में या किसी भी स्थान पर दिशाएं होती हैं और भवन को बनवाते समय हम वास्तु के नियमों को ध्यान दें तो चारों दिशाओं के साथ साथ उसके जो 4 कोण हैं उनका भी ध्यान रखें। उस भवन में रहने वाले लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ता है, काम करने वाले लोगों के जीवन पर असर पड़ता है और वैसे ही काम का उनका मूड बनता है। दिशा संबंधी बोध, दोष जो होते हैं कई बार बहुत नुकसानदायक हो जाते हैं, जिससे लोगों के रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं, सेहत खराब हो जाती है, करियर और सुख संपत्ति, शांति, इन सब पर भी बुरा असर पड़ता है। और कई बार तो यदि कार्यालय है तो पूरा का पूरा ऑफिस ही बंद हो जाता है किसी वास्तु दोष के कारण। अगर घर में और दफ्तर में सही दिशाओं में चीज़ें हों तो वे शुभ परिणाम देती हैं, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो पूर्व दिशा जो होती है उसमें बहुत सारे वास्तु दोषों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पूर्व दिशा में अगर
कोई निर्माण संबंधी वास्तु दोष है तो उस घर के मुखिया के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उसे सत्ता सरकार से परेशानी बनी रहती है। ऐसे दिशा दोष को दूर करने के लिए विधि विधान से पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। और पूर्व की बिल्कुल विपरीत दिशा होती है पश्चिम दिशा, जो शनिदेव की दिशा है। अगर इस दिशा में वास्तु दोष है तो घर के लोगों का नौकरों या कामगारों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ अक्सर झगड़ा होता है, रोजी रोजगार में परेशानी होती है, रीढ़ की हड्डी में कष्ट होते हैं, भूत बाधा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। पश्चिम दिशा का दोष दूर करने के लिए घर में वरुण यंत्र की स्थापना करें और शनिवार के दिन व्रत भी करना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। इसमें वास्तु दोष अगर है तो बुद्धि, विद्या, वाणी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और इस दोष के चलते मामा से भी संबंध अच्छे नहीं रखते हैं। उत्तर दिशा में अगर वास्तु दोष आपको समझ में आ रहा है तो उसे दूर करने के लिए बुधवार के दिन व्रत रखें और पूजा के स्थान पर बुध यंत्र की स्थापना करें। कुबेर यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। और अब बची दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा यमदेव की दिशा, ये हम सभी जानते हैं। और अगर यहाँ पर कोई दोष है तो व्यक्ति को क्रोध बहुत अधिक आता है और अपने भाइयों से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए दरवाजे पर दाईं ओर सुर्ण किए हुए गणपति की फोटो या मूर्ति अंदर और बाहर दोनों ओर लगाएं। अब आता है ईशान कोण। अगर इस दिशा में वास्तु दोष है तो घर के लोगों का धर्म, कर्म, पढ़ाई लिखाई जैसी चीज़ों में मन नहीं लगता है, ज्ञान प्राप्ति में उनका मन बिल्कुल भी नहीं रमता है। घर के लोग गुरुओं की, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। और इस प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा और खाली रखें। प्रतिदिन शिव जी की पूजा करें। आग्नेय कोण एक और दिशा है। इस दोष में अगर कोई खराबी है, परेशानी है तो दाम्पत्य सुख में बाधा आती है, प्रेम में असफलता मिलती है, बार बार रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, वाहन से अपने कष्ट मिलता है। इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के दरवाजे के आगे पीछे वास्तु दोष नाशक हरे रंग के गणपति की फोटो या मूर्ति लगाएं और प्रतिदिन उनकी पूजा करें। अगली दिशा है वायव्य दिशा या वायव्य दिशा का कोण। इसके वास्तु दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के अपने माता पिता से संबंध अच्छे नहीं होते, खासकर माता से संबंध अच्छे नहीं होते और वायव्य दिशा में कोई परेशानी है, मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं। और इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए पूजा घर में चंद्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा के स्वामी चंद्र देव होते हैं और चंद्र देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नैऋत्य कोण के वास्तु दोष के कारण व्यक्ति के अपने नाना पक्ष या दादा पक्ष के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, उसमें अहंकार की भावना बढ़ती है। और ऐसे वास्तु दोष को दूर करने के लिए पूजा स्थान पर राहु यंत्र की स्थापना करके प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। वास्तु के इन नियमों का पालन करके हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और चूंकि दिवाली आ रही है तो ये ज़रूरी बनता है कि माता लक्ष्मी हम पर मेहरबान रहे। माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ साफ सफाई हो, इसलिए नियमित रूप से अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, हमारे धन आगमन के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी सही है। वास्तु के अनुसार अगर घर बनवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में पर्याप्त रोशनी आए, पर्याप्त उजाला आए। लेकिन अगर किसी कारणवश घर में पूरी रोशनी नहीं आ पा रही है तो उगते सूर्य की एक तस्वीर अपने घर की पूर्व दिशा में लगा देनी चाहिए। ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलने लगता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। और कोई भी ऐसा फर्नीचर ना लें जो तिकोने आकार का हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, जिसकी लकड़ी अच्छी ना हो, और इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है और हमें कामों में, धन में हानि हो सकती है। और अगर हमारे घर की छत पर कोई कूड़ा जमा है तो इस दिवाली उसे भी दूर कर दें, सफाई रखें। अपनी छत को भी जितना साफ रखेंगे जीवन में उतनी ही समृद्धि और स्वास्थ्य मिलेगा आपको। और सप्ताह में कम से 1 या 2 बार छत की सफाई ज़रूर करें। घर में जूते चप्पलों को सही ढंग से रखें, दरवाजे के सामने इनको बिल्कुल भी न रखें, नहीं तो माता लक्ष्मी के आने का मार्ग अवरुद्ध होता है और वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है। जूते चप्पलों को रखने के लिए एक ही स्थान बनाएं, वहीं पर पूरे घर के लोगों के जूते चप्पलों को रखें और इन्हें पहनकर घर के अंदर बिल्कुल न आए। बाहर के जूते चप्पल अलग रखें और घर के जूते चप्पल अलग रखें और इन पर किसी की सीधी नज़र ना पड़े तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और अगर चाहते हैं कि घर में धन की बरकत होती रहे तो किचन में बर्तन में पानी भरकर रखें। हो सके तो एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर आप रखें और रोज़ाना इस पानी को बदलते रहें।
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में तुलसी का पौधा भी ज़रूर होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि नियमित रूप से इस पौधे को पानी दें, इसकी देखभाल करें और एकादशी, पूर्णिमा, रविवार के दिन इसके पत्तों को ना तोड़ें तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। और हर दिन सुबह और शाम उसको प्रणाम करें, इसकी दिया बाती करें और जब भी आप इसकी पत्तियां तोड़ते हैं तो माता को एक बार प्रणाम करें और किस उद्देश्य के लिए आप उनके पत्ते ले रहे हैं इसका ध्यान रखकर तुलसी का पत्ता तोड़ें। और कार्तिक मास में कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधे रोपें और लोगों को बांटें। और इस बात के साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आज के भाग्योदय से मुझे यह अनुमति दीजिए। भाग्योदय के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार और मंगलमय दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।